दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ये आपके परीक्षा के लिहाज से, चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो या फिर आपका पीसीएस का हो, पीसीएस के मेंस के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, या फिर आपने देखा होगा, आपने कभी प्री या मेंस एग्जाम दिया हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। इस तरह से ऑप्शन होते हैं, तो मिलान में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये मिलान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र से मिलान कीजिए कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी। मुद्रा राक्षस, आपको पता होगा कि इसमें से कुछ पुस्तक आपको पता भी होगा कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, और मैं इसके बारे में बता दूं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे ही आ जाता है हर्षचरितम के बारे में, हर्षचरितम पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हर्षवर्धन के जीवन तथा उसके समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक की। अर्थशास्त्र पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक हैगी ये किसकी थी? ये चाणक्य की थी। किसकी पुस्तक थी ये? चाणक्य की। ठीक है, चाणक्य के मैं अन्य नाम बता देता हूँ। इसके दो नाम और थे, एक तो था कौटिल्य, एक तो इसका नाम क्या था? कौटिल्य, और एक था इसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जानकारी क्या क्या मिलती है। जानकारी बता दूं मैं, जानकारी। ठीक है, जानकारी किसके बारे में मिलती है, मतलब इस पुस्तक के बारे में, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? जो मौर्य काल था, मौर्यकालीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मौर्यकालीन, मौर्य काल का जो राजनीतिक काल था, राजनीतिक थी, सामाजिक थी या फिर आर्थिक थी एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। मौर्यकालीन की क्या क्या? एक तो सामाजिक, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आप लिखते जाइए, सामाजिक, और दूसरा आपको सभी को पता है सामाजिक के बाद क्या है? राजनीतिक। राजनीतिक, राजनीतिक के बारे में भी पता चलता है, आर्थिक के बारे में भी पता चलता है, और धार्मिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, स्थिति के विषय में, ठीक है, विषय में जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक से हमें क्या मिलता है? अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें, ये पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और जानकारी कहाँ की मिलती है? मौर्य कालीन की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर दूसरी पुस्तक आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त है इसके लेखक। ठीक है, विशाख दत्त। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? नंदवंश था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंदवंश का पतन, नंदवंश का पतन, नंदवंश का पतन एवं, ठीक है, नंदवंश का पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना के बारे में, तथा मौर्य वंश की, आप लिखते जाइए, मौर्य वंश की स्थापना के बारे में, स्थापना के बारे में ये जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, ये दूसरे का है आपका, ये पहले का है, आगे हम तीसरे लिखेंगे के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है, तीसरा क्या है? मालविकाग्निमित्रम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम सभी को पता होगा कौन है ये। इसके लेखक थे कालिदास। ठीक है, कालिदास। अब इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है ये भी देख लेते हैं। जानकारी क्या मिलती है इसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग, एक तो था, आपने सुना होगा पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र, एवं उसके पुत्र अग्निमित्र। उसके पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र के समय की राजनीतिक घटनाओं के, अग्निमित्र की राजनीतिक घटना के बारे में, राजनीतिक घटना के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक है, ये आपका तीसरे का था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हर्षचरितम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। हर्षचरितम किसकी है? ये बाणभट्ट की है ये। ठीक है, बाणभट्ट, इसको याद रखिए कि बाणभट्ट की है ये हर्षचरितम, बाणभट्ट। इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन के जीवन। देखो बाणभट्ट में क्या मिलती है, इसके नाम से स्पष्ट है चौथे का, हर्षवर्धन के एक तो था हर्षवर्धन के जीवन तथा भारत के बारे में जानकारी, तथा भारत के बारे में जानकारी। भारत के बारे में कौन सा भारत? जो हर्षवर्धन के समय का भारत था। तो इस पुस्तक में हर्षचरितम में किसके बारे में जानकारी दी गई है? लेखक तो इसका कौन था? बाणभट्ट। और जो जानकारी दी गई वो हर्षवर्धन के जीवन और उस समय का जो भारत था उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में मरचकटिकम। तो मरचकटिकम किसकी हैगी? शूद्रक की है ये भी आप याद रखेंगे। ये किसकी हैगी? शूद्रक की। इसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है ये देख लेते हैं। गुप्तकालीन, इसके बारे में गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अब चलते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी हैगी? कल्हण। राजतरंगिणी किसकी हैगी? कल्हण की पुस्तक हैगी। और इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है? छठे का देख लेते हैं कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर की घटनाओं के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर की घटना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी कौन है? सोमेश्वर की। किसकी पुस्तक है? सोमेश्वर की। इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है वो देख लेते हैं। सातवें का देखो, कीर्ति कौमुदी किसकी पुस्तक है? सोमेश्वर की। इसके बारे में किसके बारे में जानकारी मिलती है? चालुक्य वंशीय, जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंशीय इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट लास्ट है अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, यह किसकी हैगी? दंडी की पुस्तक है ये। और किसके बारे में जानकारी मिलती है? पल्लवों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? पल्लवों के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। आपके यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस या फिर आपकी जो भी स्टेट में पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से इस टेबल से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, या फिर आपका आईएएस का हो या पीसीएस का हो, वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आप ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।